अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने ऐसे सच्चे वाकयात रखने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर यकीनन आप वतीरे हैरत में पड़ जाएंगे। वाकया कुछ यूं है कि एक बस पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। अचानक बिजली चमकी और बस के करीब आई और वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही और आधे घंटे बाद बिजली दोबारा आई। बस के पिछले हिस्से की तरफ लपकी, लेकिन इस बार भी वो वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही, बिजली एक बार फिर आई और वो इस बार दाएं साइड पर हमला आवर हुई, लेकिन तीसरी बार भी वो वापस चली गई। बस का ड्राइवर बड़ा समझदार था। उसने गाड़ी रोकी और ऊंची आवाज में बोला, भाइयों, बस में कोई गुनाहगार आदमी सवार है। ये बिजली उसे तलाश कर रही है। हमने अगर उसे ना उतारा तो हम सब मारे जाएंगे। बस में खौफजदगी फैल गई और तमाम मुसाफिर एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। ड्राइवर ने मशवरा दिया कि सामने पहाड़ी के नीचे दरख्त है, तमाम मुसाफिर एक एक करके उतरे और उस दरख्त के नीचे खड़े होते जाए, ये सोचते हुए कि जो गुनाहगार होगा बिजली इस पर गिर जाएगी और बाकी लोग बच जाएंगे। ये तजवीज काबिल अमल थी। तमाम मुसाफिरों ने इत्तेफाक किया। ड्राइवर सबसे पहले उतरा और दौड़कर दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली आसमान पर चमकती रही, लेकिन वो ड्राइवर की तरफ नहीं लपकी। वो बस में वापस चला गया और दूसरा मुसाफिर उतरा और दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली ने इसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी। तीसरा मुसाफिर भी साफ बच गया। यूं मुसाफिर आते रहे, दरख्त के नीचे खड़े होते रहे और वापस जाते रहे, यहां तक कि सिर्फ एक मुसाफिर बस के अंदर बाकी रह गया। ये गंदा सा मजबूर सा मुसाफिर था। कंडक्टर ने उसे तरस खाकर बस में सवार कर लिया था। मुसाफिरों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि हम तुम्हारी वजह से मौत के मुंह में बैठे हुए हैं, तुम फौरन बस से नीचे उतर जाओ। वो इससे इन गुनाहों की तफसील भी पूछ रहे थे जिनकी वजह से एक अज़ियतनाक मौत इसकी मुंतज़र थी। लेकिन दोस्तों, वो मुसाफिर उतरने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लोग इसे हर कीमत पर उस बस से उतारना चाहते थे। मुसाफिरों ने पहले उसे बुरा भला कहा, फिर उसे प्यार से समझाया और आखिर में घसीट कर उतारने लगे। वो कभी किसी सीट की पुश्त पकड़ लेता, कभी किसी राड के साथ लिपट जाता और कभी वो दरवाजे को जफा मार लेता, लेकिन लोग बाज ना आए। उन्होंने उसे जबरदस्ती घसीट कर उतार दिया। ड्राइवर ने बस चला दी। बस जो ही गुनाहगार से चंद मीटर आगे गई, धाड़ की आवाज आई और बिजली बस पर गिरी और तमाम मुसाफिर चंद लम्हों में जलकर भस्म हो गए। मुझे की साहब ने एक दिलचस्प वाकया सुनाया कि वो तुर्की के रास्ते यूनान जाना चाहते थे। सर्दियां यूरोप में दाखिले का बेहतरीन वक्त हुआ करता है। बर्फ की वजह से सिक्योरिटी एहलकार मोर्चों में दबकर रह जाते हैं। बॉर्डर पर गश्त रुक जाता है और एजेंट लोगों को कश्तियों में सवार करते थे और उन्हें यूनान के किसी सहल पर उतार देते थे। इन साहब ने बताया कि हम तुर्की में एजेंट के डेरे पर मौजूद थे। हमारे साथ गुजरांवाला का एक गंदा सा लड़का मौजूद था। वो नहाता भी बहुत कम था और दांत भी बहुत कम साफ करता था। इससे खौफनाक किस्म की एक बू भी आती थी और तमाम लोग इससे परहेज करते थे। हम लोग दिसंबर में कश्ती में सवार हुए। हम में से कोई शख्स इस लड़के को साथ ले जाने के लिए रजामंद नहीं था। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का रोना शुरू हो गया। खैर, मजबूरन उसे भी साथ ले जाना पड़ा। तो दोस्तों, कश्ती जब यूनान की हदूद में दाखिल हुई तो गार्ड एक्टिव थे। यूनान को शायद हमारी कश्ती की मुखबरी हो गई थी। एजेंट ने मुख्तलिफ रास्तों से यूनान में दाखिल होने की कोशिश की, मगर हर रास्ते पर पोस्ट गार्ड मौजूद थे। इस दौरान उस लड़के की तबीयत खराब हुई और उसने उल्टियां करना शुरू कर दी। वो बताता है कि हमने एजेंट से एहतजाज शुरू कर दिया। एजेंट टेंशन में था, उसे गुस्सा आ गया। उसने दो लड़कों की मदद से उसे उठाकर ठंडे पानी में फेंक दिया। वो बेचारा गोते खाने लगा और हम आगे निकल गए। हम अभी आध किलोमीटर आगे गए थे कि हम पर फायरिंग शुरू हो गई। एजेंट ने कश्ती मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कश्ती अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और वो पानी में उल्ट गई और हम सब पानी में डुबकियां खाने लगी। मैंने खुद को सर्दी, पानी और खौफ के हवाले कर दिया। मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं अस्पताल में मौजूद था। मुझे अमले ने बताया कि कश्ती में सवार तमाम लोग मर चुके हैं, सिर्फ 2 लोग बचे हैं। मैंने दूसरे शख्स के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने मेरे बेड का पर्दा हटा दिया। दूसरे बेड पर वही लड़का लेटा हुआ था जिसे हमने अपने हाथों से समंदर में फेंका था। समंदर की लहरें धकीर कर उसे साहल तक ले आई थी। मुझे पोस्ट गार्ड ने बचा लिया था, जबकि बाकी लोग गोलियों का निशाना बन गए या फिर सर्दी से ठिठर कर मर चुके थे। मैं 15 दिन तक अस्पताल में दाखिल रहा। इस दौरान ये सोचता रहा कि मैं क्यों बच गया था। मुझे कोई जवाब नहीं सोचता था। मैं जब अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा था तो मुझे उस वक्त याद आया कि मैंने उस लड़के को लाइफ जैकेट पहनाई थी। एजेंट जब उसे पानी में फेंकने के लिए आ रहा था तो मैंने फौरन एक जैकेट निकाली और उसे पहना दी। ये वो नेकी थी जिसने मुझे बचा लिया था।
مجھے 6 ماہ کا وہ سارا زمانہ یاد آ گیا جو ہم نے اس لڑکے کے ساتھ گزارا تھا۔ ہم نہ صرف ترکی میں اس کی وجہ سے بچتے آ رہے تھے، بلکہ وہ جب تک ہماری کشتی میں موجود رہا ہم پوسٹ گارڈ سے بھی محفوظ رہے، یخ پانی سے بھی محفوظ رہے اور موت سے بھی محفوظ رہے۔ ہم نے جو ہی اسے کشتی سے دھکا دیا، موت نے ہم پر اٹیک کر دیا۔ میں نے پولیس سے درخواست کی کہ میں اپنے ساتھی سے ملنا چاہتا ہوں۔ پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ وہ پولیس وین میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں گاڑی میں سوار ہوا اور جاتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے اس وقت اس کے جسم سے کسی قسم کی کوئی بو نہیں آ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھیوں کو دراصل اس کے جسم سے اپنی موت کی بو آ رہی تھی۔ یہ ان لوگوں کی موت تھی جو انہیں اس سے الگ کرنا چاہتی تھی، اور جو ہی الگ ہوئے سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔